या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, सीताराम। मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर। मित्रों, आज का हमारा विषय माँ भगवती शक्ति की आराधना करने वाले भक्तों के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा और हमारे संस्कृत गुरुकुलम परिवार से जो छात्र जुड़े हैं उनके लिए भी यह है, जो कि छात्र अध्ययनरत हैं वर्तमान में, जो कर्मकांड को सीख रहे हैं, पूजन पाठ इत्यादि को सीख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आज का हमारा विषय दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करें कि उसका फल हमको शीघ्रता पूर्वक मिल जाए। यदि आप पंडित जी के द्वारा नहीं करा रहे हैं अनुष्ठान, तो आप किस विधि से करें जिससे कि आपका पाठ बिल्कुल शुद्ध। तो चलिए आज हम आपको पाठ की बहुत ही सटीक विधि बताएंगे, जिससे कि आप यदि नवरात्रि में अपने घर पर स्वयं इस विधि से यदि पाठ करेंगे तो आपको उसका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि दुर्गा सप्तशती पाठ की अनुष्ठानात्मक विधि हम आपको बताएंगे तो वो आपको ब्राह्मणों से ही करानी पड़ेगी। हम ये विधि केवल और केवल अपने लिए कि हम स्वयं किस विधि से पाठ करें। अनुष्ठानात्मक पाठ जो होते हैं उसके लिए बहुत सारे मंडलों की रचना, बहुत सारे यंत्रों की व्यवस्था, भगवती के प्रतिबिंब की व्यवस्था, अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं अनुष्ठानात्मक दुर्गा सप्तशती पाठ में की जाती हैं। तो आज हम केवल आपको अपने लिए कि व्यक्तिगत हम स्वयं यदि हम पाठ करते हैं और अनुष्ठानात्मक भी आप यदि पाठ कर रहे हैं तब भी इसी विधि से पाठ आप करें, और यदि अनुष्ठानात्मक पाठ नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस विधि का पालन करें, क्योंकि हम जो बताएंगे वो सप्तशती में भी लिखा है। आप अक्षरशः उसको देख लेंगे, आपको एक एक बात अक्षरशः सप्तशती में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम अपने विषय को आज प्रारंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती की इस प्रकार की गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक आती है जिसमें शुद्ध अक्षर लिखे रहते हैं, तो ये पुस्तक आप अपने पास ले आइएगा। पुस्तक को आसन की आवश्यकता होती है। पुस्तक नीचे नहीं रखना है, तो नीचे नहीं रखना है तो उसके लिए हम लकड़ी की इस प्रकार की एक आसन, जैसे कि इसको रेहल बोला जाता है, ऐसी ये खुल जाएगी, ये खुल जाती है। तो इस पर एक बढ़िया सा कपड़ा बिछा करके और इस पर पुस्तक की स्थापना, पुस्तक को विराजित करके और फिर पाठ को प्रारंभ करना है। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम बता देते हैं आपको। तो आपको कुछ व्यवस्थाएं पूर्व से करके रखनी, जैसे कि अपनी व्यक्तिगत आसन, रेहल और पुस्तक। इनकी व्यवस्था करने के बाद में यदि आपके पास आचमनी पंचपात्री हो तो उसकी भी व्यवस्था आप करके रख लें। अब क्या करना है, तो स्नान इत्यादि करने के बाद में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। ऐसी आसन की व्यवस्था आपको करनी है जिसमें आप सवा घंटे से लगभग 1.5 घंटे तक बैठे रहें, आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक आसन पर पाठ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी वह होगा। थोड़ी सी पूजन सामग्री की व्यवस्था कर लें, जैसे चंदन, अक्षत, पुष्प, आचमनी पंचपात्री, सुपारी, सिक्का। ये 5 चीज़ें तो लगभग आप व्यवस्था अपनी करके रख ही लें। इतनी व्यवस्थाएँ करने के बाद में आपको अपनी आसन को बिछाना है। आसन को बिछाने के बाद में आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और फिर अपने मस्तक पर आप तिलक लगा लीजिए। तिलक लगाने के बाद में आप अपनी शिखा को बांध लीजिए। यदि पुरुष वर्ग हैं तो आप अपनी शिखा को बांध लें, शिखा नहीं है तो शिखा के स्थान को स्पर्श कर लें। शिखा अर्थात चोटी स्पर्श करने के बाद में आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें कुछ। जैसे यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो 3 बार या 5 बार आप गुरु मंत्र का जाप कर लें, और नहीं लिया है तो भगवान शिव का 3 बार 5 बार ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। ये सब करने के बाद में आपको तत्व शुद्धि के लिए 4 आचमन करना है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 4 आचमन का विधान है। उनके मंत्र भी हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। दूसरा जो मंत्र है, दूसरी आचमन करने का जो मंत्र है ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तीसरी आचमन का मंत्र है ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। और
चतुर्थ आचमन का जो मंत्र है वो ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये आपको 4 आचमन करना है। ये तत्व शुद्धि के लिए है। इसके बाद में हाथ धो लेना है। हस्त प्रक्षालन करने के बाद में अपने ऊपर जल छिड़कना है। ऊपर जल छिड़कने का मंत्र यह है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवा ह्यभ्यंतरः शुचिः। इससे आपको अपने ऊपर जल छिड़क लेना है बाह्य शुद्धि के लिए और आभ्यंतर शुद्धि के लिए इस मंत्र को कहा गया है। इसके बाद में आपको प्राणायाम करना है। यदि आपको प्राणायाम की जो 3 विधियां हैं कुंभक, रेचक और पूरक, उस विधि से यदि आपको प्राणायाम करना आता है तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद में भगवान गणपति का स्मरण करना है। भगवान गणपति का स्मरण कैसे करें कहा तो उसके लिए आपको एक मंत्र गणेश जी का आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ओम गंगणपतये नमः बोल करके भगवान गणपति का स्मरण करें, अथवा ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, अथवा श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का भी जाप करके आप भगवान गणपति का चिंतन कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि गुरुजनों को प्रणाम करना है। बैठे बैठे आसन पर ही अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लेना है। इसके बाद में अनामिका उंगली में पवित्री धारण की जाती है। पवित्री धारण करने का मंत्र हम आपको पूर्व की वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह प्राशव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनीतच्छकेयम्मा। इस मंत्र से आप पवित्री धारण कर लें। पवित्री धारण करने के बाद में हाथ में हमने जो आपको बताया था कि चावल, फूल, जल और सुपारी की व्यवस्था आपको करनी है, तो ये सामग्री आपको रख करके, लाल फूल हो तो अत्यंत श्रेयस्कर है, और संकल्प करना है। संकल्प भी हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आज संकल्प नहीं बताएंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो संकल्प और कभी अक्षरशः आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके बाद में संकल्प करने के बाद में आपको पुस्तक का पूजन करना है। ये जो पुस्तक है इसका पूजन करना है। इसमें पुस्तक की पूजन में मात्र आप चंदन लगा दें, अक्षत पुष्प चढ़ा दें और सरस्वती माता का ध्यान कर लें। इतने से भी आप पुस्तक का पूजन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये कियोनी मुद्रा होती है, जिसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। तो इस मुद्रा को बना करके आपको माता रानी को प्रणाम करना है, भगवती को प्रणाम करना है। फिर आप जो अपने सामने जो भी भगवती का चित्र इत्यादि स्थापित करें हैं, उनके दर्शन करते हुए कुछ नवार्ण मंत्र का जाप कर लें। नवार्ण मंत्र का जाप करने के बाद में फिर शापोद्धार करना चाहिए। शापोद्धार जो है उसको 7 बार बोलना चाहिए। चलिए हम आपको बोल के बता देते हैं, एक एक बार बोलेंगे, क्योंकि हम पूर्व की वीडियो में पूरा विधि सहित आप लोगों को शापोद्धार इत्यादि सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। शापोद्धार करने के बाद में आपको उत्कीलन मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसका आपको 21 बार जाप करना है। इसके अनंतर आपको मृत संजीवनी विद्या का जाप करना है, वो 7 बार करना है। मृत संजीवनी विद्या भी हम बोलना सीख लेते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। इसको आपको 7 बार बोलना है। इसके बाद में शाप विमोचन का मंत्र भी दिया गया है। इसका जाप आपको 108 बार करना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अभी हमने आपको 3 चीज़ें बता दी। एक तो बताया सबसे पहले शापोद्धार, फिर उसके बाद बताया उत्कीलन, और उसके बाद बताई मृत संजीवनी विद्या। जैसे पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ में भी इनका हमको जाप इतना ही करना है, 7 21 7,
उसके बाद में जब हमारा पाठ संपन्न हो जाता है, जैसे हम रहस्य इत्यादि करके निवृत्त हो जाते हैं, तो रहस्य इत्यादि करने के बाद में हमको शापोद्धार, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवनी विद्या का हमको जाप करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपको प्रारंभ में भी इनको करना है और पाठ होने के अनंतर भी इनको करना है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है, फिर सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या होता है, प्रायः लोग पाठ करते हैं परंतु इनको प्रारंभ में कर लेते हैं, बाद में नहीं करते। और सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि इनको आपको प्रारंभ में भी करना है और पाठ समाप्ति के बाद में, पाठ समाप्त करने से पूर्व भी रहस्य इत्यादि करने के बाद इनका जाप करें और फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना और सिद्धि कुंजिका का पाठ करके और पाठ विराम करें। तो इसके बाद में जैसे आपने मृत संजीवनी विद्या का जाप कर लिया, इसके बाद में करते हैं साप विमोचन। साप विमोचन का मंत्र भी बोलना सीख लेते हैं। इसको साप विमोचन को आपको 108 बार करना है। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठन ठन। इसको आपको 108 बार जप करना है। अब आगे का जो हम बताएंगे वो थोड़ा समास विधि से बताएंगे कि इसके बाद पुनः साप विमोचन करना है। विनियोग के बाद में कुछ साप विमोचन दिए हुए हैं, जैसे कि पुस्तक में स्पष्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। पृष्ठ संख्या 16 में आपको देखने को मिल जाएगी पाठ विधि। पाठ विधि में जो ये ह्रीं ह्रीं रेतस्वरूपिणी मधुकैटम मर्दन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भाव, ये जो साप विमोचन इत्यादि दिए हैं इनको करना है। इसके बाद में हम एक और नई चीज़ बताते हैं आपको। यदि आप अतिशीघ्र ही फल चाहते हैं तो साप विमोचन इत्यादि करने के बाद में यहाँ पे भी एक बार सिद्धि कुंजिका का पाठ कर लिया करो। ये एक नई विधि हो जाएगी आपके लिए, लेकिन आप इसका लाभ बहुत ही ज़्यादा आपको महसूस होगा। साप विमोचन करने के बाद में आप एक बार सिद्धि कुंजिका का पाठ कर लीजिए। फिर इसके बाद में कवच का पाठ करिए। विनियोग के सहत ही करना है। हम इसको भी आपको अक्षरशः बोलना सिखाएंगे। पूर्व की वीडियो में हम आपको बोलना ये सिखा चुके हैं कवच इत्यादि, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आगामी समय में 10-10, 20-20 श्लोक आप लोगों को एक एक अक्षर से आप लोगों को पढ़ाएं हम। चलिए, तो आगे का तो आगे देखेंगे, अभी वर्तमान देखते हैं। कवच का पाठ करना है, फिर अर्गला का पाठ करना है, फिर कीलक का पाठ करना है। कीलक का पाठ करने के बाद में जैसे आपको वेदोक्त रात्रि सूक्त यदि आता हो तो वो करें, अथवा तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर लीजिए। ये करने के बाद में आप दिव्य अथर्वशीष का पाठ भी किया करें। दिव्य अथर्वशीष का पाठ जरूरी है। दिव्य अथर्वशीष का पाठ करने के बाद में आपको नवारण विधि करनी है। नवारण विधि में आपको कुछ विनियोग मिलेंगे, न्यास मिलेंगे। न्यास के बाद में आपको दिशाओं को नमस्कार इत्यादि करने की विधि मिलेगी और उसके बाद में आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मैया के ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद में आपको नवारण मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद में आपने उस जाप को भगवती के चरणों में समर्पित करने के बाद में पुनः सप्तशती न्यास करना है। सप्तशती न्यास करने के बाद में आप प्रथम अध्याय से लेकर के और 13 अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का बड़ी ही शांति से, ज़्यादा भगदड़, ज़्यादा दौड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है पाठ में। आप बहुत अच्छे से अक्षर हमारे स्पष्ट रहें, ऐसी विधि से आप 13 अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 13 अध्याय होने के बाद में आपको पुनः नवारण विधि करना है। नवारण विधि करने के बाद में रात्रि सूक्त वगैरह का पाठ करना है। रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद में आपको तो रहस्य करना है। तीनों रहस्य करिए। तीनों रहस्य करने के बाद में आप पुनः सापोद्धार करेंगे, उत्कीलन मंत्र का जाप करेंगे, मृत संजीवनी विद्या का जाप करेंगे। और जैसे ही आपका सापोद्धार, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवनी विद्या का जाप हो जाए, उसके बाद सिद्धि कुंजिका का पाठ करिए। सबका पाठ होने के बाद में फिर क्षमा प्रार्थना कर लें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में अपने संपूर्ण किए हुए सप्तशती के पाठ को भगवती के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी आसन के सामने जल छोड़ें, नेत्रों से लगाएं। इंद्राय नमः, शतक्रतवे नमः अथवा पुरंदराय नमः, इन तीन में से कोई भी एक मंत्र, क्योंकि तीनों ही इंद्र के ही नाम हैं, तो इसलिए तीनों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको याद रहे उस भूमि पर गिराए हुए जल को अपनी आँखों में लगाते समय बोलना है। ये आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही अच्छी विधि से संपन्न हो गया। हम एक और प्रयास करने वाले हैं कि आप लोगों के समक्ष 10-10, 20-20 श्लोक करके दुर्गा सप्तशती पुनः पढ़ा दें। रुद्राष्टाध्यायी के भी कुछ अध्याय शेष बचे हैं। 3 अध्याय तक हमने अभी रुद्राष्टाध्यायी आप लोगों के समक्ष उसमें यूट्यूब पटल पर डाली है,
तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि वो भी पूरी आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलेंगे पुनः नवीन विषय को लेकर, तब तक के लिए सभी को सीताराम।